नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज ऐसे दो तीन बयान देख रहा था मैं, जिन्हें सुनने के बाद हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि वो बेसिर पैर की बातें थी, तो बेसिर पैर की बातों पे तो हंसा ही जा सकता है और क्या किया जा सकता है। और रोना इसलिए आ रहा था कि ये बेसिर पैर की बातें जिन लोगों द्वारा की जा रही थी, वो लोग कोई साधारण लोग नहीं थे। वो उन राज्यों के मुख्यमंत्री थे जिनके द्वारा इस तरह की बातें की जा रही थी। सबसे पहला मैं बताऊं आपको, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, वो एक जगह भाषण में कह रही थी, उनका भाषण बड़ा वायरल हो रहा है, लोग मीम्स भी बना रहे हैं उस पर, कि पानी सप्लाई होता है, पानी तो पर्याप्त मात्रा में सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन गर्मी के कारण भाप बन के उड़ जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है उसका, इसलिए पानी पूरा नहीं पहुंच रहा है। बताइए क्या तुक है इन बातों का। दूसरे एक बिहार के मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी साहब, वो कह रहे थे कि हम बिहार में फिजिक्स की यूनिवर्सिटी बनाएंगे, मैथमेटिक्स की यूनिवर्सिटी बनाएंगे, केमिस्ट्री की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो और बता रहे थे कि अभी उड़ीसा में जाने किस सब्जेक्ट की बता रहे थे उसकी यूनिवर्सिटी है, गुजरात में कौन से सब्जेक्ट की यूनिवर्सिटी बता रहे थे। भाई हमने तो आज तक सुना नहीं कि दुनिया में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोई यूनिवर्सिटी हो। कैसे कर लेते ये लोग इस तरह की बात। असल में अशिक्षित लोगों से और क्या ही उम्मीद की जा सकती है। बिहार जैसा राज्य जो ज्ञान का केंद्र रहा है प्राचीन काल से, अगर उस राज्य का मुख्यमंत्री ऐसी बातें करेगा तो आप कल्पना कीजिए क्या होगा राज्य के भविष्य का। और तीसरे तो हमारे वाले हैं, वो अपने ही सांसद के लिए कह रहे थे, रवि किशन जी के लिए, कि इतनी गर्मी पड़ रही है और ये भाषण पेले जा रहे हैं, भाषण पेले जा रहे हैं, ये कह रहे थे। अब बताइए ये मुख्यमंत्री की भाषा है। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कितना गंभीर होना चाहिए, कितना विद्वान होना चाहिए, उसे किस तरह की बात करना चाहिए, एक एक शब्द बहुत तोल के बोलना चाहिए। वहीं एक ही दिन में दिल्ली, बिहार और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। जब लोग विकास की बात पे वोट नहीं करेंगे, असली मुद्दों पे वोट नहीं करेंगे, तो इसी तरह के शासक देखने को मिलेंगे हम लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद।